सो हेलो गाइस, दिस इज सुमित मेहता। कहते हैं कि जब व्यक्ति को घमंड आता है तो उससे कुछ नहीं दिखता, और यही घमंड उसको जो है चकनाचूर कर देता है, उसकी पूरा जीवन उसका व्यर्थ कर देता है। तो आज की कहानी उसी घमंड के ऊपर है, और कहानी का जो शीर्षक है वो है घमंडी कौवा। तो चलो शुरू करते हैं। एक समुद्र के किनारे जो है एक धनवान सेठ का घर था, और उस धनवान सेठ के जो पुत्र थे उन्होंने जो है एक कौवा पाल रखा था। ठीक है। पहले बहुत ही अनोखे अ, जीवों को पालने की प्रथाएं हुआ करती थी, उसी तरीके से धनवान सेठ के पुत्रों ने कौवा पाल रखा था। और उन सेठ के पुत्र जो थे, वो जो सेठ का जो पुत्र थे, वो हमेशा जो है उस कौवे को अपना जो बचा कुचा जो खाना होता था वो उसको देते थे। ठीक है ना। सेठ के घर की जो झूठन खा खा कर वो कौवा क्या हुआ, कुछ ही दिनों में क्या हो गया, मोटा तंदुरुस्त हो गया, एकदम हेल्दी हो गया था। रोज सेठ के घर से भोजन मिलने पर कौवे का अहंकार बढ़ गया था। अब कौवा अपने से श्रेष्ठ पक्षियों को भी क्या समझने लगा, तुच्छ समझने लगा। उसको ऐसा लगने लगा कि मैं सेठ के यहाँ पर हूँ तो मैं भी बहुत ही जो है अन्य पक्षियों की तुलना में मैं जो है बहुत ही धनवान हूँ। एक तरीके से वो अहंकार आ जाना। ठीक है। आए दिन जो कौवा था अपने से श्रेष्ठ जो पक्षी हुआ करते थे उनका अपमान क्या करता था। कहते हैं ना, घमंड आ जाता है तो वो किसी और की सुध बुध नहीं लेता, वो अपनी अपनी हाके जाता है, अपनी अपनी बताया जाता है। तो ठीक है, उसी तरीके से वो कौवा भी करने लगा था। जो भी श्रेष्ठ पक्षी हुआ करते थे वो उनका अपमान करता था। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा, लेकिन एक दिन जो है उसी समुद्र के किनारे कुछ हंसों का जोड़ा उड़ता हुआ आया और एक पेड़ पर जाकर के बैठ गया। हंसों का जोड़ा इतना खूबसूरत था कि उनकी खूबसूरती को देख करके सेठ के जो पुत्र थे वो उनकी तारीफ करने लगे। अब एक बात बताओ, अगर आपके घर में कोई जानवर है, वैसे तो वो करते नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो अगर हम उनको ज्यादा लाड़ प्यार करते हैं तो दूसरा वाला यही सोचता है कि यार अब इसको ज्यादा लाड़ प्यार मिल रहा है, मुझे तो मिल ही ना रहा है। मतलब वो एक तरीके से क्या हो जाता है, घमंड उसके अंदर आ जाता है कि पहले मैं ही इनके लिए सब कुछ था, लेकिन अब जब से ये आया है तब से मैं इनके लिए तो तुच्छ सा हो गया। तो यही बात जो है उसको किसको नागवारा गुजरी, उस कौवे को नागवारा गुजरी। वो मन ही मन उन हंसों से क्या करने लग गया, ईर्ष्या करने लग गया। और इसी ईर्ष्या के चलते वो ये देखने लग गया, उसने ये देखा कि इन हंसों के जोड़ों में से सबसे ताकतवर हंस कौन सा है। ठीक है। जब उसने ये देखा तो वो उस ताकतवर और उस ताकतवर हंस के पास गया, और उसको जाकर के बोला उसने कि खूबसूरती में तुम भले ही मुझसे अच्छे हो सकते हो, लेकिन ताकत में तुम मुझसे अच्छे नहीं हो सकते हो। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। किसने बोला? कौवे ने उस हंस को बोला। मैं तुम्हारे साथ उड़ने की प्रतियोगिता करना चाहता हूँ, कंपटीशन। ठीक है। यहाँ पर उसने चैलेंज कर दिया उस जो हंस को, उस कौवे ने, कि मैं तुम्हारे साथ क्या प्रतियोगिता करना चाहता हूँ, उड़ने की प्रतियोगिता करना चाहता हूँ। हंसों ने कौवे को खूब समझाया कि वह उसके साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकता, क्योंकि वह आसमान में बहुत दूर दूर तक उड़ते हैं। उनके साथ प्रतियोगिता करने से उसको कोई लाभ नहीं होगा। वह उसके उनके साथ अगर प्रतियोगिता करता है तो अपनी जान को जोखिम में डालता है। ये सारी की सारी बातें जो है हंसों ने उसको क्लियर की। अब भैया कौवा बहुत ही घमंड था उसको अपने आप पर। अब वो तो किसी के न सुने। उसने गर्व से बोला कि मैंने उड़ान की कई सारी कलाएं सीख रखी है। अपनी सीखी प्रत्येक कला से मैं लगभग 100 योजन ताल ऊपर तक उड़ सकता हूँ, उड़ान भर सकता हूँ। तुम मेरी नहीं अपनी चिंता करो। क्या तुम मेरी बराबरी कर पाओगे? बिल्कुल घमंड के साथ, गर्व के साथ उसने किसको बोला? उन हंसों को बोला। अब भैया हंस उसकी बात को सुनकर मुस्कुराए और बोले, मित्र, हो सकता है कि तुम उड़ने की बहुत सारी कलाएं जानते हो,
लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही कला जानता हूँ जिससे सभी पक्षी उड़ते हैं, मैं उसी से ही उड़ान भरूंगा। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पर जो है हंस ने कौवे की उस प्रतियोगिता, उस चैलेंज को स्वीकार किया। अब ये बात सुनकर के जो कौवा था उसका अभिमान और बढ़ गया। वह बोला, हंस, तुमने जीवन में उड़ने की ज्यादा कलाएं नहीं सीखी है, इसलिए मैं तुम्हें आसानी से हरा दूंगा। अब तुम हारने के लिए तैयार हो जाओ। उनकी ये सभी बातें सुनकर कि इन दोनों के बीच क्या होने वाली है प्रतियोगिता, हंस के बीच और जो ताकतवर हंस था उसके बीच और कौवे के बीच प्रतियोगिता होने वाली है, ये सभी पक्षियों को पता पड़ गई। और जिस दिन प्रतियोगिता होने वाली थी वो सब वहां पर इकट्ठा हो गए। उन दोनों के बीच में ये हुआ कि हम समुद्र के जो ऊपरी जो समुद्र का जो किनारा होता है वहां से जो है अपनी उड़ान को भरेंगे और पूरा समुद्र को पार करेंगे। ठीक है। और तय समय के अनुसार दोनों ने उड़ानें भरना शुरू कर दी। शुरू शुरू में जो है कौवे ने जो है कलाबाजियां दिखाते हुए जो है आसमान में उड़ान भरने लगा वो, और देखते ही देखते वो क्या हो गया, हंस से आगे निकल गया। हंस अभी भी हमेशा की तरह अपनी सामान्य गति से उड़ रहा था, उसको तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो वैसा ही उड़ रहा था। उसने पहले ही बोल दिया था कि मैं तो जो है सामान्यतः जैसे पक्षी उड़ते हैं मैं तो वैसे ही उड़ूंगा। ठीक है। यह देखकर वहां जितने भी कौवे थे वो बहुत ही खुश हो रहे थे कि हमारा जो ये कौवा है, तंदुरुस्त कौवा है, ताकतवर कौवा है, यह उस हंस से भी आगे बढ़ गया। कुछ ही दूर हुआ नहीं कि कौवे का पंख थकने लगे। मतलब वो जब उड़ता है तो उनकी एनर्जी यूज होती है, तो विश्राम करने के लिए आसपास पेड़ की डालियों को खोजने लगा। लेकिन विशाल समुद्र में वो काफी आगे निकल चुका था। उसे अब आसपास सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। भैया समुद्र में कहाँ से पेड़ पौधे नजर आएंगे, पानी पानी नजर आएगा। इतने समय में हंस उड़ता हुआ कौवे से आगे निकल गया। कौवे की गति काफी धीमी हो गई, ताकत नहीं है। अब उसके पंख धीरे धीरे जवाब देना शुरू हो गए थे। अब कौवा पानी के और करीब आ गया था, मतलब उसकी जो उड़ान थी वो और कम होती गई थी और वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था पानी के, ठीक है, समुद्र के पानी के नीचे। अब कौवे के पैर भी पानी में क्या होने लगे थे, डूबने लगे थे। कौवे को डूबता देख हंस कौवे के करीब आया, उसके पास आया और बोला, मित्र, तुम्हारे पैर और पंख बारी बारी से पानी में डूब रहे हैं, यह तुम्हारी कौन सी कला है? हंस की इस बात को सुनकर कौवा बड़ा ही ग्लानि के साथ बोला, मित्र, मुझे माफ कर दो, हम कौवे सिर्फ काव काव करना ही जानते हैं, हम भला इतनी ऊंची उड़ान कैसे भर सकते? मित्र, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझ पर दया करो, मैं डूबने वाला हूँ, कृपा कर मेरे प्राण बचा लो, मुझे बचा लो। जब हंस ने ये सुना और उस कौवे को डूबते हुए देखा तो उस हंस को कौवे के ऊपर दया आ गई। ठीक है, या दया बेन नहीं है, दया आ गई। ठीक है। उसने कौवे को अपने पेड़ों में पकड़ा और उसे समुद्र किनारे छोड़ दिया। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी कि हमारे अंदर कितनी भी अच्छी स्पेशलिटी क्यों नहीं हो, हमें कभी भी किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है। अदरवाइज हमारा भी वही हश्र होगा जिस तरीके से उस कौवे का हुआ। कभी भी गर्व मत करो, कभी भी अहंकार मत करो। ठीक है। तो अगली स्टोरी के लिए तैयार रहिएगा। आई होप स्टोरी आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।